स्मार्ट लोगों को काम, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। ये कोई अनकॉमन बात नहीं कि लीडरशिप या हाई पेइंग जॉब्स के लिए स्मार्ट लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है। क्या आप भी इस तरह के कम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं? देन ये हॉबीज को डेवलप करने का वक्त है जो आपको स्मार्ट बना देंगी। ऐसी हॉबीज में खुद को इंगेज करना जो आपके ब्रेन पर तेज और बेहतर काम करने का दबाव डालते हैं, वो आपको टाइम के साथ साथ ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाते हैं। मजीद बात करने से पहले आप ये पिक्चर देख लें जिसमें आपको बताया गया है उन हॉबीज के बारे में जो आपको डल बना देती हैं। सो इसके मुताबिक ऐसी हॉबीज जिनमें रिलीजन, स्लीपिंग, मैथ की हॉबी, अकेले बैठ के परिंदों को देखना या फिर टीवी देखना, इनको डलेस्ट हॉबीज कंसिडर किया जाता है। क्या आपकी भी कोई ऐसी हॉबीज हैं जो आपको डल बना रही हैं? टाइम आ गया है कि देखा जाए कि आप कैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन सकते हैं। नंबर 1, अगर आप क्रिएटिव और स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दें। आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, जैसा कि गिटार, पियानो, ड्रम या फिर कोई भी चीज जो आपको पसंद हो। स्टडीज ने ये शो किया है कि म्यूजिक प्लेइंग से लैंग्वेज स्किल्स, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में इजाफा होता है। ये स्किल्स आपको उन लोगों के मुकाबले में क्रिएटिव और स्मार्ट बनाते हैं जो म्यूजिक प्ले नहीं करते। बहुत सी ब्रेन स्टडीज से ये पता चला है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने से ब्रेन के हेमिस्फीयर से कनेक्टेड कॉर्पस कैलोसम को स्ट्रेंथ मिलती है। ये आपकी एज के इर्रिस्पेक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि आप ओल्ड होने पर भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से फायदे हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब अब यही है कि म्यूजिशियन टाइम टू टाइम अपने अंदर सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन डेवलप करते हैं। अब जरा इस इमेज पे ध्यान दें। इसमें दिखाया गया है कि ब्रेन एक्टिवेशन प्रोफेशनल पियानिस्ट या म्यूजिशियन की नॉन म्यूजिशियन के मुकाबले में ज्यादा है, जो कि रेड और येलो जोन से दिखाई गई है। नंबर 2 इज रीड लाइक नो टुमारो। ये दुनिया के सबसे कामयाब तरीन लोगों की सबसे आम हॉबी है और बगैर किसी वजह के नहीं। कुछ भी रीड करें जो आप कर सकते हैं, मर्डर, मिस्ट्री, कॉमिक, हॉरर स्टोरी, रोमांटिक नावल या फिर कोई भी जर्नल आर्टिकल, और एज ए रिजल्ट जो चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे वो होगा इंक्रीज्ड हैप्पीनेस, आपके स्ट्रेस रेट्स डिक्रीज होंगे और एक बेटर क्वालिटी स्लीप मिलेगी। इसकी वजह यह है कि रीडिंग के दौरान ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो ब्रेन के सर्किट्स और नेटवर्क्स को एक्टिवेट कर देते हैं। रीडिंग आपके फ्लूइड और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी इजाफा करता है, जो आपको दूसरों के मुकाबले में स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाता है। आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को एक बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं। रीडिंग ओवरऑल आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। यही बात पिक्चर भी बता रही है कि रीडिंग के दौरान डिफरेंट पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रिसर्चर्स ने ये दिखाया है कि जो विविड रीडर्स होते हैं उनके पास ब्रेन की एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन, लिसनिंग स्किल्स और मेमोरी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए वो पैटर्न को डिटेक्ट करने, प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने और दूसरे लोगों की फीलिंग्स पे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। गेस व्हाट, उनको रीडिंग ही इतना स्किलफुल बनाती है। अनडाउटली रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज जो आपको स्मार्ट बनाती है। नंबर 3 इज मेडिटेट डेली। एक चीज जो दिमाग और बॉडी के हर हिस्से को बेनिफिट करती है वो है ओल्ड रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर मेडिटेशन, यानी कि डेली मेडिटेट करना। अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मेडिटेशन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज में से एक है जो हमको स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाती है। एक दफा बुद्धा से पूछा गया कि आपको मेडिटेशन से क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा कि नथिंग, बट लेट मी टेल यू समथिंग। जो चीजें मैंने ओवरकम की हैं थ्रू मेडिटेशन वो है एंगर, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। रिसर्चर्स ने भी यही कंक्लूड किया है कि हम अपनी ब्रेन वेव्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम मेडिटेशन से हम ज्यादा पावरफुल फील कर सकेंगे। सो ओवरऑल मेडिटेशन भी एक बेटर हॉबी है जो आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाती है। नंबर 4 इज ब्रेनस्टॉर्म टू बिकम स्मार्ट। आपने लास्ट टाइम सुडोको या फिर किसी भी तरह की बोर्ड गेम जैसा कि लूडो या फिर कार्ड गेम को अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ कब खेला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिडल, कार्ड गेम और पजल ऐसी माइंड गेम्स हैं जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी और IQ को इंक्रीज करती हैं। शतरंज के कॉम्प्लिकेटेड गेम्स या मुश्किल रिडल्स को अपने जहन में रखना एसाबी रास्तों को तब्दील करता है और हमें चीज़ों को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में हेल्प करता है। सो इस तरह की फन और इंगेजिंग हॉबीज और गेम्स वगैरह हमारे बिहेवियर्स के काजेस को समझने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे हमारी इल्मी एबिलिटीज इम्प्रूव होती हैं तो हम इसके साथ साथ ही न्यू पैटर्न्स के बारे में भी अवेयर होते हैं, चीजें जल्दी सीखते हैं और मजीद मेमोराइज करते हैं। साइंटिस्ट ने भी ये डिस्कवर किया है कि हाई न्यूरोप्लास्टिसिटी वाले लोगों में बेचैनी और डिप्रेशन का खतरा कम होता है। ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है चाइनीज चेस एक्सपर्ट्स के क्रिटिकल थिंकनेस में डिफरेंसेस को, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स के दौरान डेवलप होती है। नंबर 5 इज बी फिजिकल एक्टिव।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جم جانا ہوگا اور آئرن پمپ کرنا ہوگا. آپ کو صوفے پر بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھنے یا اپنے کاروباری پروجیکٹ پر لمبے گھنٹے کام کرنے کی بجائے آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. چہل قدمی یا دوڑنا بھی ورزش کی ایک شکل ہے اور ایک آسان ہابی ہے جو آپ کو زیادہ ذہین بناتی ہے. باقاعدہ ورزش برین سیل کے درمیان کنیکشنز کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور BDNE پروٹین کو بڑھاتی ہے جو سیکھنے، کنسنٹریشن، میموری اور سمجھنے میں مدد کرتی ہے. اس کو اکثر مینٹل ایکویٹی بھی کہا جاتا ہے. اب ذرا ایک نظر اس پکچر پر بھی دیں جو کہ کلیئرلی شو کر رہا ہے کہ کیسے برین کے سیلز مور ایکٹیو ہیں اس انسان کے جو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے چہل قدمی کر رہا ہے. ان کو ریڈ ریجنز میں دکھایا گیا ہے. اس لیے اکیلے بیٹھے رہنے کی بجائے چہل قدمی کرنا زیادہ مفید ہے. نمبر 6 is learn a foreign language. ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ نئی زبان سیکھتے ہیں وہ دماغ کے نیو ایریاز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو 1 سے زیادہ لینگویجز بولتے ہیں وہ جلدی ریڈل یعنی پہیلیوں کو سالو کرتے ہیں ان کے مقابلے میں جو صرف ایک لینگویج اسپیکر ہوتے ہیں. نئی لینگویج سیکھنا ایسی ونڈرفل ہابیز میں سے ایک ہے جو ہم کو سمارٹر بناتی ہے. کچھ مزید چیزیں جو نیو لینگویج لرننگ میں آتی ہیں وہ ہیں کریٹیکل تھنکنگ، لسننگ سکلز اور اٹینٹیونیس، اور آپ کو اس کے قابل بناتی ہیں کہ آپ مینٹلی ڈیمانڈنگ ٹاسک جیسا کہ پلاننگ اور پرابلم سالونگ میں اپنی بہترین سائڈ پیش کر سکتے ہیں. ایک فورن لینگویج سیکھنا ایک اچھی ہابی ہو سکتی ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ کسی فورن کنٹری کی لینگویج سیکھ لیں. And last but not the least, it is test your cumulative learning. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورے سیمسٹر میں نہیں پڑھتے لیکن بڑے امتحان سے پہلے ایک رات میں اس سبجیکٹ کو پریپیئر کر لیتے ہیں. کیا یہ کول اور سمارٹ ایفرٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ اس بات کو بہت جلدی بھول جائیں گے. اس کے برعکس جب آپ پورے سیمسٹر کے درمیان پارٹس میں پڑھتے ہیں وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں فیڈ ہو جاتا ہے اور وہ جلدی نہیں بھولتا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس کی بیس سے شروع کریں. جیسا کہ کوئی دوسری لینگویج سیکھنا، اب اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے الفابیٹس، ورڈز اور پھر سینٹنسز. آپ کو بنیادی باتوں میں مہارت حاصل کرنے اور گرامر کے ساتھ ساتھ ورڈز کو سمجھنا بھی ضروری ہے. جب بھی کوئی نئی اسکل اچیو کر رہے ہوں تو اس کو کئی بار دہرائیں. یہ آپ کی آگے کی ڈیولپمنٹ میں بلڈنگ بلاک کے کام کرے گی. آپ اس کنسیپٹ کو اپنی ڈے ٹو ڈے بیسک لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کسی بھی چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے پاس ایک چھوٹا سا جرنل ضرور رکھیں جو کہ آپ کی توجہ کو متاثر کرتا ہے. آپ اپنی سیلف امپروومنٹ پروگرام میں لرننگ کرنا شروع کر دیں. اینڈ ناؤ اٹس اینڈنگ ٹائم. اگر آپ سخت کوشش کرتے ہیں تو اپنی ایج کے حساب سے اپنے برین کی ڈیولپنگ کریں، یعنی کہ سمارٹ ہابیز اور ایکٹیویٹیز آپ کے برین کے ڈیفرنٹ ایریاز کو حرکت میں رکھتے ہیں جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمارٹ بناتی ہے. سیلف امپروومنٹ پہ فوکس کریں. ابو مینشنڈ ہابیز کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کریں. Now it's end time. See you in the next video. Till then, goodbye.